हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त सा सवाल देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का, जिसमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल मास m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्ट्रिंग। एक मास है छोटा सा, ये m मास है इसका, तो ये मासलेस स्ट्रिंग से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ये जुड़ा हुआ है। ओके, whose other end is fixed at the point P। एक एंड क्या है हमारा, P पॉइंट है। बढ़िया, as shown in the figure, फिगर में जैसा आपको दिख रहा है, मास इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इन XY प्लेन। XY प्लेन में क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है। ये हमारा क्या होगा, x एक्सिस होगा, और ये जो होगा हमारा y एक्सिस होगा। दिस विल बी द माइनस y एक्सिस, दिस विल बी द माइनस x एक्सिस, और ये जो ऊपर वाला जो होगा सो हमारा प्लस z एक्सिस, नीचे वाला जो होगा सो माइनस जेड एक्सिस होगा। कुछ ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब कहता है कि क्वेश्चन में कि अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रहा है, गोल गोल ये घूम रहा है, देन इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड अबाउट द पॉइंट ओ। अगर हम इस बॉडी का, इस जो मास है, ये जो बॉब है, अगर इसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालें अबाउट द पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट और पी पॉइंट के अबाउट, और उसको डिनोट करें एल ओ एंड एल पी से, तो आपको बताना है कि कौन सा वेरिंग क्वांटिटी होगा टाइम के साथ और कौन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है, सिंपल सा स्ट्रेटजी होता है, सिंपल सा स्ट्रेटजी होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि एंगुलर मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का, अगर हम किसी पार्टिकल का बात करेंगे, किसी भी पार्टिकल का, लेटा सपोज कोई पॉइंट पार्टिकल है, कोई पॉइंट मास दिया हुआ है m मास का, और इसका वेलोसिटी v है, और किसी पॉइंट o के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, l अबाउट o निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, o से हम ये m जो मास है इस पे क्या करेंगे हम लोग, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही इस मास का वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट o इज नथिंग बट r क्रॉस p। r क्रॉस क्या हो जाता है, p होता है। r क्या होता है हमारा, रेडियस वेक्टर होता है। p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर होता है। लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, m इंटू वी से निकालते हैं। तो जस्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये a क्रॉस b। आप वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, a क्रॉस b का वैल्यू आप बहुत आराम से जानते हैं। a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है, सो नथिंग बट मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन ऑफ थीटा n कैप होता है। ठीक है, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर। n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है along द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वही हमारा एन कैप होता है। ठीक है, एल ओ हम लोग कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस पी से निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, एल ओ का मैग्नीट्यूड का अगर बात करें, ये तो वेक्टर हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ पी इंटू साइन थीटा। अब पी की वैल्यू कितनी होती है, एम वी होती है, और ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आर साइन थीटा। मॉड ऑफ आर साइन थीटा कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ अगर मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अगर वही कोई बॉडी अगर हमारा जनरल मोशन करता है, जनरल मोशन अगर कर रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, कोई बॉडी है, इसका VCM अगर दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है, जिससे ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल मोशन बोलते हैं। तो इस जनरल मोशन के केस में किसी पॉइंट P के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, ICM ओमेगा प्लस MVCM आर परपेंडिकुलर। ICM ओमेगा प्लस क्या हो जाता है, MVCM आर परपेंडिकुलर।
ठीक है बच्चे, ICM ओमेगा प्लस एम VCM आर परपेंडिकुलर, इस ढंग से हम लोग जनरल मोशन को डिफाइन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, जनरल मोशन तो नहीं कह रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जस्ट आप निकालिए कि इन दोनों पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अगर हम पॉइंट ओ बात करें, अबाउट अगर हम पॉइंट ओ अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अबाउट पॉइंट ओ अगर बात करें तो इसका जो वेलोसिटी होगा सो किधर होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा बच्चे आप ध्यान से देखिए, तो इसका वेलोसिटी किसी भी टाइम पे इसके टेंजेंशियली ही होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियली ही होगा, ठीक है। और इसका आर वेक्टर क्या होगा, इसका आर वेक्टर अगर हम देखें तो अगर पॉइंट हमारा ओ है तो इसका आर वेक्टर ऐसे डिपेंड करेगा, ये आर वेक्टर होगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो आर वेक्टर हमारा ऐसा होगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। आर वेक्टर भी क्या होगा, ये जो हमारा एक कह सकते हो डिस्क बनेगा, ये जो सर्कुलर शेप का जो कुछ बन रहा है इसी के प्लेन में आर वेक्टर होगा, और इसी के प्लेन में रेडियस वेक्टर भी होगा, है ना, इसी के प्लेन में VCM वेक्टर भी होगा, इसी के प्लेन में आपका आर वेक्टर भी है, और इसी के प्लेन में आपका VCM वेक्टर भी होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी वेक्टर आपका ये सर्कुलर प्लेन में ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है क्या, आर क्रॉस पी करना है। तो आर क्रॉस पी का डायरेक्शन निकालो चाहे आर क्रॉस वी का डायरेक्शन निकालो, दोनों सेम ही होता है। ये डायरेक्शन है आर का, ये डायरेक्शन है वी का, तो आर क्रॉस वी अगर आप निकालेंगे तो हमेशा थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी हमारा थंब जो है सो हमेशा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब के कैप के डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो एल अबाउट ओ जो होगा हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो वैल्यू जो होगी हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू जो होगी तो सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल फिगर है, ये जो फिगर जो है तो हमारा सिमेट्रिकल फिगर है। इस पॉइंट पर भी ऐसा ही चीज दिखा जाएगा जहां पे इस पॉइंट पे देखा जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें वो तो सेम होगा, अगर डायरेक्शन हमारा चेंज करेगा तो कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी हमारा चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन इसका ओ के अबाउट में चेंज नहीं हो रहा है, आर क्रॉस वी करते हैं तो हमारा ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो रहा है, तो एल ओ वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना, एल ओ क्या वेरी नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि एल ओ वेरीज विद टाइम, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। अभी कहता है कि एल नॉट एंड एल पी बोथ वेरी विद टाइम, तो एल ओ तो नहीं वेरी कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। तो अब हम लोग पी पर देखिए, पी पॉइंट के अबाउट हम लोग कैसे अब देखा जाए, पी पॉइंट के अबाउट कैसे देखा जाए एंगुलर मोमेंटम, पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना है तो फिर से हम लोग वैसा ही डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि अब पॉइंट हमारा पी पॉइंट हो गया है, तो अब हम दो पॉइंट पे आर वेक्टर बनाते हैं, एक यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, आर वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, आर वेक्टर हम लोग बना रहे हैं। तो आर वेक्टर कैसे बनाएंगे, जैसे ही जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर वेलोसिटी है, पार्टिकल है, उस पॉइंट को आपको मिला देना है जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये आर वेक्टर इधर हो गया, ठीक है। अब इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, वेलोसिटी वेक्टर देखो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो तो टेंजेंशियली ही होगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए अब एक और आप बनाइए, एक और बनाइए इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे आप आर वेक्टर आप कैसा बनाएंगे, ऐसा बनेगा आर वेक्टर, दिस विल बी द आर वेक्टर। थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको, हमारा आर वेक्टर जो बनेगा सो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ये होगा हमारा आर वेक्टर। और क्या, इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर तो सर चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर तो सर ऐसे करके पिछले केस में भी था वो भी है, अभी वाला केस में भी सेम ही है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में आप आर क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालिए, तो आर क्रॉस बी, आर नीचे की तरफ जा रहा है, आर नीचे की तरफ जा रहा है और v डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो आर क्रॉस v अगर हम करेंगे तो कुछ डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, कुछ डायरेक्शन जो आ रहा है इस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, आर क्रॉस v करो तो डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आर नीचे की तरफ जा रहा है और वेलोसिटी इस तरफ टेंजेंशियली आ रहा है, तो आर क्रॉस v करेंगे तो डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन जो है सो कोनिकली इस ढंग से होगा। ये दोनों जो प्लेन बनेगा ना, ये जो दो प्लेन बन रहा है, ये जो दो प्लेन बन रहा है इस प्लेन के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी ये जो दो प्लेन बन रहा है इसके साथ
इस प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा आर क्रॉस पी का डायरेक्शन कुछ कोनिकल रूप से ये ट्रेवल करते रहेगा। ओके, तो ये वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चूंकि वेरी कर रहा है तो हम लोग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो रहा है, वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। वेरी, बोथ वेरी विद टाइम, ये तो गलत है। एल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल एल पी वेरीज विद टाइम। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला जो है सो आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने सीखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी कैसे निकालते हैं और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया भी है आपको, जेई एडवांस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करो, फिर से करो। कुछ डाउट होता है कमेंट में डालो, फोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप अपना डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप जेई एडवांस को फोड़ दे और अच्छे से अच्छे आईआईटी में आपका दाखिला हो पाए। आईआईटी में जाने का एक ही सूत्र है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो, आईआईटी फैक्ट्री के वीडियोस देखो। आईआईटी फैक्ट्री पे जितने भी हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, जितने मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को आप लोग साकार बनाओ, सारा यूटिलाइज करो, कंसेप्ट को समझो। कुछ डाउट होता है तो डाउट है सो आप लोग पूछ सकते हो। वी विल अप्रिशिएट योर डाउट्स, और आपके डाउट्स को हम लोग रिजॉल्व भी करने की बहुत कोशिश करेंगे। अगर आपको कोर्सेज लेना है तो आप एप्लीकेशन पे जाइए। हमारा 2 इयर्स का भी कोर्स स्टार्ट हो गया है और 1 ईयर का भी 12th पास के लिए स्टार्ट हो गया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।